विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहां पूरे वर्ष पर्व एवं त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ पर्व, त्योहार, जयंती और मेलों के माध्यम से जनजीवन की सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय चेतना फलती फूलती रहती है। यहाँ पर प्रतिदिन उत्सव मनाया जाता है। पूरे विश्व की तुलना में भारत में अधिक त्योहार मनाए जाते हैं। प्रत्येक त्योहार का अपना ही अलग महत्व होता है। त्योहारों का हमारे जीवन में बहुत खास महत्व होता है। यह हमारे जीवन में उमंग और उत्साह का संचार करते हैं। हमारे देश में ऐसे कई पर्व और त्योहार हैं जिन्हें लोग बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। इसलिए भारत में के त्योहारों का एक अलग ही महत्व होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भगवान हनुमान एक पवित्र और सबसे सम्मानित हिंदू भगवान हैं, जिनके मंदिर आमतौर पर राष्ट्र के हर छोटी बड़ी जगहों पर पाए जाते हैं। हनुमान जयंती एक जश्न का अवसर है जब सभी हिंदू लोग भगवान हनुमान के जन्म का जश्न मनाते हैं। कलयुग के एकमात्र जागृत देवता के रूप में पूजे जाने वाले हनुमान जी की कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रहती है। आज हम आपको देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों की बारे में बता रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र से प्राणी अपने सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। हनुमान जी को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, बजरंगबली, महाबली, रामदूत, रामिष्ट आदि प्रमुख नाम हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है? आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें कि हनुमान जयंती के विषय में अल्प ज्ञान होगा। इसी को देखते हुए हमारे द्वारा सोचा गया कि क्यों न आप लोगों को हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती के विषय में संपूर्ण और विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाए। तो चलिए फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है? चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान, जिन्हें वानर भगवान के रूप में भी जाना जाता है, का जन्म इसी दिन हुआ था और हनुमान जयंती भगवान हनुमान के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। भगवान हनुमान हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। भगवान हनुमान सबसे लोकप्रिय रूप से भगवान राम के एक उत्साही भक्त के रूप में जाने जाते हैं और वे हिंदू महाकाव्य रामायण के एक केंद्रीय व्यक्ति हैं। वह चिरंजीवी यानी अमर जीवों में से एक हैं, जिन्हें हमेशा के लिए पृथ्वी पर जीवित रहना है। भगवान हनुमान को आजीवन ब्रह्मचारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचारी रहने और भगवान राम के प्रबल भक्त बने रहने का संकल्प लिया है। इसलिए भगवान हनुमान उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं जिन्होंने विशेष रूप से पुरुष भक्तों के बीच ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। भगवान हनुमान को महावीर, बजरंगबली, अंजनेय, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन और मारुति के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है। श्री हनुमान जयंती वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। दोनों प्रकार के जन्मोत्सव को लेकर भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। एक तिथि की हनुमान जयंती को भगवान हनुमान के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जबकि दूसरी तिथि की हनुमान जयंती को उनके विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोनों हनुमान जयंती के पीछे 2 अलग कथाएं प्रचलित हैं। एक हनुमान जयंती भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव के तौर पर मनाई जाती है। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी की कोख से हुआ था। हनुमान जी को दर्जनों नामों से पुकारा जाता है, जिसमें से मुख्य नाम हैं अंजनी पुत्र, महाबली, रामिष्ट, बजरंगबली इत्यादि हैं। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता में सुनने को मिलता है कि जब हनुमान जी का जन्म हुआ था तो उन्हें बहुत जोरों की भूख लग गई थी, तो वह सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए सूर्य की तरफ बढ़े। उसी दिन राहु भी अपना ग्रास बनाने के लिए सूर्य की तरफ आ रहा था, इसीलिए सूर्य देव ने हनुमान जी को राहु समझ लिया था। वहीं दूसरी हनुमान जयंती दीपावली के दिन मनाई जाती है। इस दिन हनुमान जयंती मनाए जाने के पीछे यह पौराणिक मान्यता है कि माता सीता ने हनुमान जी के समर्पण और भक्ति को देखकर उन्हें अमरता का वरदान दिया था। जिस दिन माता सीता ने वरदान दिया था उस दिन दीपावली थी, इसलिए दीपावली के दिन भी हनुमान जयंती मनाई जाती है। हिंदू पुराणों के अनुसार हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था।
इस युग में वामन, परशुराम और भगवान श्री राम का अवतार भी हुआ था। कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि हनुमान जी अपने पिछले जन्म में कौन थे। त्रेता युग में हनुमान जी ने अंजना और केसरी के यहाँ जन्म लिया था। उसके पूर्व वे सतयुग में शिव रूप में थे और शिव तो अजरमर हैं। हनुमान जी को शिव जी के 11 रुद्र अवतारों में से एक थे। इस मान से वे पिछले जन्म में रुद्र भगवान थे। भारद्वाज मुनि द्वारा कपिराज केसरी को दिए गए वरदान के चलते उनके यहाँ हनुमान जी के रूप में रुद्र का जन्म हुआ। हनुमान जयंती विभिन्न तरीकों से मनाई जाती है। बहुत से लोग इस दिन सुबह उठकर नहाने के बाद व्रत धारण करते हैं। वहीं कई लोग इस दिन 5 या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इस दिन बहुत से घरों और मंदिरों में विशेष पूजन का आयोजन किया जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में श्री राम और हनुमान जी का भजन कीर्तन भी किया जाता है। इसके पीछे का कारण है कि श्री हनुमान जी श्री राम भक्त थे। हनुमान जी को खुश करने के लिए सुंदरकांड का पाठ भी किया जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से शनि के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। जब हनुमान जी ने शनिदेव का घमंड तोड़ा था, तब सूर्यपुत्र शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि उनकी भक्ति करने वालों को वह कभी पीड़ा नहीं देंगे। कन्या, तुला, वृश्चिक और शनि की अढ़ैया वाले तथा कर्क, मीन राशि के जातकों को हनुमान जयंती पर विशेष आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी भक्ति और शक्ति का बेजोड़ संगम हैं। यदि आप कर्ज में डूबे हैं तो आटे के बने दीपक में चमेली का तेल डालकर उसे बड़ के पत्ते पर रखकर जलाएं। ऐसे 5 पत्तों पर 5 दीपक रखें और उसे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में रख दें। इस उपाय से शनि की बाधा भी दूर हो जाती है। जब आप घोर संकट में फंसे हो तो मंगलवार, शनिवार या हनुमान जन्मोत्सव पर उन्हें चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाते रहने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता और अगर कोई संकट है तो वह मिट जाता है। जो व्यक्ति चोला चढ़ाता रहता है उसके जीवन में भूत पिशाच, शनि और ग्रह बाधा, रोग और शोक, कोटक चहरी, जेल बंधन, मारण, सम्मोहन, उच्चाटन, घटना, दुर्घटना, कर्ज, तनाव या चिंता जैसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहती है। दोस्तों, अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जुड़े रहिए भारतम भाग्यमा के साथ।